जिम्बाब्वे से इतनी मुश्किल सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया की बात आज नहीं होने वाली है। आज बात होने वाली है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की, और उसमें भी ट्रेड रूमर। भाई ये प्लेयर उधर जाएगा, ये प्लेयर इधर आएगा, गॉसिप होती है, मजा आता है। तो इस बार भाई क्या न्यूज लेके आए हो? मैं डिस्क्लेमर दे दूं पहले भाई, अरे इंडिया की बात कर लिया करो कभी, हमेशा आईपीएल। दोस्तों जब इंडिया का कुछ चल ही नहीं रहा, अब जिम्बाब्वे वाली सीरीज ना तो मैंने एक बॉल देखी ना इसने एक बॉल देखी, हम कहाँ से रिव्यू बना ले। तो जो चल रहा है, जो हॉट टॉपिक है उस पे बनाएंगे। बिल्कुल। बाकी और मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में बता सकते हो हम किस टॉपिक पे बनाए जो रेलेवेंट हो। बट यहाँ पे हम बात करने वाले एक मेन रूमर की, कि हार्दिक पांड्या टू सीएसके डील जो सुनने में आ रही है, हर कोई बात कर रहा है। हार्दिक पांड्या जाएंगे मुंबई से सीएसके, और सीएसके से शिवम दुबे और महात्रे की भी बात थी, और डेवॉल्ट ब्रेविस की भी बात, प्लस 10 सीआर, मतलब 24.2 सीआर पे बेसिकली प्राइस करा जा रहा है हार्दिक पांड्या को। ये वाला रूमर तो वाइल्ड फायर की तरह फैल चुका है, लेकिन एक ट्रेड की कोई बात नहीं कर रहा कि हार्दिक पांड्या टू केकेआर एक्चुअली मेक्स मोर सेंस एंड इज एक्चुअली मोर फीजिबल। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले ब्रीफ में सीएसके वाला जो सीन है वो समझ लेते हैं, किसका नुकसान किसका फायदा। शिवम दुबे आप दे रहे हो डेवॉल्ट ब्रेविस, वो भी नुकसान है। अगर महात्रे दे रहे हो तो शायद आई थिंक वो उससे भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसने पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा दिखाया। प्लस इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन है ब्रो अपना, तो वो आप खो रहे हो। प्लस 10 करोड़ दे रहे हो जो आपके बजट में से ही माइनस होंगे, और मिल रहा है आपको हार्दिक पांड्या जो कॉन्फ्लिक्टिंग है आपकी फ्रेंचाइज के हिसाब। संजू सैमसन, गायकवाड, ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है फॉर कैप्टनसी। हार्दिक पांड्या किसी टीम में जाएगा और बोलेगा मैं इसके फलाने प्लेयर के अंडर खेलूंगा, घंटा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। और हार्दिक पांड्या जैसे स्टैचर का खिलाड़ी खास तौर पे वो जाएगा, तो मुझे भी ऐसा लगता है कैप्टनसी के लिए जाएगा। मेरे को दुख ज्यादा इस बात का होगा कि संजू सैमसन को क्या बोल के लाया गया है। क्या संजू सैमसन को ये बोल के लाया गया है कि भाई अगले सीजन में आप कैप्टन हो सकते हो अगर ऋतुराज की परफॉर्मेंस नहीं आती है। और हमने देखा है भाई मुंबई इंडियंस के साथ भी यही सेम सीन हुआ था कि टू मेनी कैप्टन। यहाँ ये होता है नहीं होता है, देखने वाली बात है। बाय द वे एक बात ये है कि स्टीवन फ्लेमिंग जा चुके हैं, तो वो जो फर्क आया है मुझे लगता है वहां पर आपको शायद दिख सकता है। आई थिंक विद स्टीफन फ्लेमिंग स्टेपिंग डाउन, एक डिसीजन तो क्लियर है सीएसके की मैनेजमेंट के लिए कि शायद ऋतुराज के साथ ये कंटिन्यू नहीं करेंगे। उसने कैप्टनसी बहुत टिमिड करी है, उसकी तो नहीं होगी, खुद की भी परफॉर्मेंस उसकी गिर गई है, नहीं तो वो काफी कंसिस्टेंट था। तो ये तो खैर एक सेपरेट टॉपिक हो गया। बट मुंबई का अगर हम फायदा देखें तो उनको मिल रहा है शिवम दुबे और डेवॉल्ट ब्रेविस मान लेते हैं, तो उनके पास तो 4 का प्लेयर ऑलरेडी है, उनको नहीं चाहिए 5 पे तो शिवम दुबे ही खेलना चाहिए कायदे से। बिल्कुल। तो फिर उनको क्या गेन हो रहा है इस ट्रेड से? 10 करोड़ रुपए। हाँ, 10 करोड़ रुपए गेन हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद अब बैकअप के तौर पे, क्योंकि ब्रेविस का मुझे नहीं लगता ब्रेविस को ही खिला पाएंगे। ब्रेविस को अगर खिलाना है आपको, तो क्या आप शिवम दुबे को बोलोगे नंबर 6 पे और ब्रेविस को बोलोगे नंबर 5 पे? करेक्ट। दिखने में बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि भाई शिवम दुबे तक आपके पास बैटिंग है, फिर 7 नंबर पे विल जैक्स भी आएंगे। उसके लिए सूर्या हैज टू लीव अगर इनको डेवॉल्ट ब्रेविस को फिट करना अपनी टीम में। एंड ये डेवॉल्ट ब्रेविस मुंबई का निकाला हुआ खिलाड़ी है, अगर ढंग से याद करो, वो थोड़े साल पहले वहां था, उसने नहीं डिलीवर किया, निकाल दिया। ऑफ कोर्स प्लेयर भी थोड़ा ग्रो हो चुका है, अब स्टैचर बढ़ चुका है, बट आई डोंट थिंक कि इट मेक्स मच सेंस भाई। अगर बैटिंग देखेगा वो तो सही हो रही है, हम अभी ऑफ कैमरा पे बात कर रहे थे, लेकिन साला बॉलिंग का क्या हो रहा है? बॉलिंग का कुछ नहीं हो रहा। आपका जैक्स एक फॉरेन प्लेयर हो गया, रिकल्टन खेलेगा ही खेलेगा। अगर डेवॉल्ट ब्रेविस भी यही हो गया, सैंटनर हो गया, तो आपका फिर स्पिनर गजनफर नहीं खेल सकता, जिसने बाय द वे पिछली बार सैंटनर की गैर हाजिरी में अच्छा परफॉर्म करा था। एंड फिर आप जो ट्रेंट बोल्ट का एक रिप्लेसमेंट देखोगे, आई थिंक देखना ही पड़ेगा इस सीजन, क्योंकि नहीं आया है वो बातचीत और एज भी हो गई है। तो आप एक फास्ट बॉलर भी फॉरन नहीं खिला सकते। बिल्कुल। तो फिर आपके वही ऑप्शन बच गए, जसप्रीत बुमराह के बाद शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, फिर वही कमी रह गई। मैं तो भाई इवन एक कदम और आगे जाऊंगा कि व्हाई नॉट 2 फास्ट बॉलर। जसप्रीत बुमराह का भी आपको पता है कि थोड़े विकेटलेस भाई ऑलमोस्ट इस सीजन अगर आप देखोगे, क्या आई थिंक 14 मैच में 8-9 विकेटें हैं, वो आप एसोसिएट नहीं करते उससे। बिल्कुल। एंड जब उसने विकेट नहीं ली तो किसी और ने भी नहीं ली, तो ये भी एक आई थिंक ट्यूनिंग का पंगा आप कह सकते हो इस टीम में, कि कोई लीडर ऑफ द पैक था तो वो बुमराह था, वो नहीं चला, बाकी सारे फेल हो गए। और अगर इसमें कोई फॉरेन क्वालिटी पार्टनर नहीं होगा उसका, लेट्स से गस एटकिंसन ले लो या जॉश टुंग ले लो, अगर वो अवेलेबल है, तो तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। बिल्कुल। प्लस रदरफोर्ड है, वो बेंच पे बैठने के लिए ट्रेड कर आके आया है। आई डोंट नो भाई पिछले सीजन क्या स्ट्रैटेजी थी, अब क्या हो रही है। और अभी एक जो नया इस पे एक चर्चा आई है कि अभी फिलहाल दोनों जो फ्रेंचाइजी है भाई, ये डेडलॉक है अभी फिलहाल, दोनों में से कोई माना नहीं है। लेकिन हाँ, उड़ती बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर आए थे कि ऐसा होने जा रहा था, अभी था, वो इसलिए बोल रहा हूँ। दोनों के जो फ्रेंचाइज के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने डिनाई किए हैं कंप्लीटली कि हम अभी कोई नेगोशिएशन मूड में नहीं है। बट बिना आग के धुआं तो नहीं फैलता। हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं समझ में आता है कि सीएसके को चाहिए, धोनी को चाहिए, आप कह सकते हो, बट वो प्रैक्टिकल है या नहीं
एट दिस पॉइंट भाई मुझे उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता वो। अगर आपको लेना ही है तो सीधा कैश डील में उठाओ फिर उसको। और एंड ये भी एक बात आप लिख के ले लो कि हार्दिक पांड्या अगर ऑक्शन में आ गया तो सबसे महंगा प्लेयर बनेगा। तो उससे पहले ही कोई टीम हड़प लेगी भाई। वो ट्रेड, जैसे संजू का ट्रेड फिक्स था पिछले सीजन खत्म होते ही, आपको पता था कि संजू सैमसन कहीं तो जा रहा है, तब भी केकेआर की बात आ रही थी, इवन और टीम्स की, डीसी की भी बात आ रही थी, लेकिन अल्टीमेटली एंडेड अप इन सीएसके। वो भी धोनी इफेक्ट था। एंड अगर यहाँ पे भी हार्दिक अगर एंड अप हो जाता है सीएसके में, वो भी धोनी इफेक्ट होगा। बिल्कुल, सच इज दी ऑरा भाई। और ये काफी दिनों से खबर चल रही है कि हार्दिक पांड्या का जो थोड़ा झुकाव है वो भी सीएसके की तरफ है, तो हमें मानना पड़ेगा कि शायद ये ट्रू हो सकता है। अगर इस बात को कंक्लूड करें, मुंबई अगर ले आती है दुबे और ब्रेविस को लेट से, उनकी बैटिंग स्ट्रांग हो रही है बट उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही कि भाई एक्सपोनेंशियल फर्क पड़ गया, बट एक्सपोनेंशियली उनकी बॉलिंग शायद उतनी तगड़ी ना रहे। एंड सीएसके के केस में देखेगा तो उनको फिर वही नंबर 4 मिडिल ऑर्डर के प्लेयर की तलाश वो अगेन जारी रहेगी। और बाय द वे वो मिलने वाला शायद नहीं है आप, क्योंकि आप ये देखो भाई, संजू सैमसन एक्सप्लोसिव, मात्रे भी एक्सप्लोसिव है, लेकिन ऋतुराज और मात्रे का मैं शायद सेम बोलूंगा। तो आपको नंबर 4 पे चाहिए, ज्यादा एक्सप्लोसिव है, उससे ज्यादा एक्सप्लोसिव। नंबर 4 पे ऐसा चाहिए भाई जो गेम बदल दे। और एक और चीज ऐड करूं भाई, एक वो प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों थोड़े इनएक्सपीरियंस नहीं, कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस, एंड थोड़ा इनएक्सपीरियंस वो एक्सपोज हुआ पिछले आईपीएल में। तो यू वांट समवन जो बढ़िया फिनिशिंग भी कर सके, तो वो उसके लिए आप हार्दिक ले आए, समझ में आता है। लेकिन 4 पे भी फिर आपको प्लेयर उसी हिसाब का चाहिए जो हार्दिक जैसे प्लेयर्स को मोमेंटम दे सके कि भाई तू आ भाई 15वें ओवर में और खेल तू 300 के स्ट्राइक रेट से। अगर हार्दिक को आप एक्सपोज कर दोगे 10वें 9वें ओवर में, खत्म है, तो फिर उसका वो नेचुरल गेम नहीं निकल के आ पाएगा। बट एक तो ये पूरी बात हो गई। बट एक जगह जहां ज्यादा सेंस बनती है हार्दिक के जाने की, वो मुझे कोलकाता लगती है। समाओ दे आर लुकिंग फॉर अ लीडर भाई। अगले साल मेगा ऑक्शन है ना 2027 में, तो उनको उससे पहले कैप्टन तो लॉक्ड इन चाहिए। वही पिछली बार वाला सीन हो जाएगा, नहीं तो कैप्टन लास्ट में एक्सेलरेटेड ऑक्शन में रहाणे खरीदा और आपको समझ में नहीं आया पूरे अपनी ऑक्शन के बाद कि हमारा कैप्टन है कौन, तो आपने रहाणे ले लिया। तो आप वो ऐसा तुक्के वाला कैप्टन नहीं चाहते। अब तो रायन टेंडुलकर भी वापस आ गए हैं, वो तो ओवरऑल आई थिंक केकेआर के हेड ऑफ वो बन गए स्ट्रैटेजी आई थिंक। तो सारी फ्रेंचाइजीज के लिए, बट मेन तो आपको पता कौन सी वाली है। तो आई थिंक हार्दिक यहाँ ज्यादा सेंस बनाता है। माना मैंने थोड़ा सा क्राउडेड ऑलराउंडर वाला सेटअप हो जाएगा, मगर अगर एक चीज सोचोगे अगले सीजन अगर इम्पैक्ट रूल नहीं हुआ तो आपके फेवर में प्ले करता है भाई। मैंने एक बात कही थी कि टॉप 6 में आपके 2 ऐसे बॉलर हो गए जो लगभग आपको 8 ओवर हर मैच दे सकते हैं। तो आप ये सोचो आपके पास कितना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। एट वेला बैट्समैन खिला लो, एट वेला बॉलर खिला लो, आपकी मर्जी है। ऊपर से एक फैक्टर हमें जो अकाउंट करना पड़ेगा भाई, वो ये है कि रमनदीप की बेस्ट परफॉर्मेंस हम नहीं देख रहे। तो हार्दिक पांड्या का फिनिशर रोल पे आना अलॉन्ग विद रिंकू सिंह भाई एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाता है मेरे हिसाब से खासतौर पे। और जैसा आपने बोला कैप्टन एक लीडर चाहिए, और सबसे बेहतर एग्जांपल अगर हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि गुजरात टाइटंस की वो टीम जिससे खुद हार्दिक पांड्या ने भी शायद उम्मीद ना करी हो, सही बात है, उस टीम के साथ भाई वो टाइटल जीत गए 2022 में। मुझे ऐसा लगता है केकेआर को भी बहुत लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन हर्षित राणा के रिटर्न के बाद पथी राणा पता नहीं नहीं जाते, अगर फुल्ली फिट पथी राणा है और हार्दिक पांड्या का इस टीम में आते हैं तो भाई केकेआर का डेफिनेटली नेक्स्ट सीजन बहुत अच्छा चांस हो सकता है। बट केकेआर अगर लेट्स से ये ट्रेड है तो देगी किसको, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे को लगता है शायद मुंबई इंडियंस हो सकता है, कैम ग्रीन मांगे, पथी राणा भी मांग सकती है, बट कैम ग्रीन लाइक फॉर लाइक है सीधा। कैम ग्रीन के तो मुझे लगता है नहीं है भाई कि सीएसके केकेआर वो अब करेगी, क्योंकि केकेआर को भी पता है कि उनको भी अकल इतनी तो है कि अगर कैम ग्रीन जाने दिया तो उनको शायद नुकसान ही है। आप कैम ग्रीन को सोच के ही ये लेके आए कि 5 साल हमें इन्वेस्ट करने हैं। सही बात है, आपने 25 करोड़ रुपए उसको दिए हैं, तो सोच के एक सीजन के लिए तो नहीं दिए होंगे। और हार्दिक पांड्या जो मुंबई से जा रहे हैं वो खेल से ज्यादा अपने एटीट्यूड और जो विवाद हुआ है करेक्ट वो उसके कारण जा रहे हैं। तो एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी चाहिए, ए चाहिए भाई को थोड़ा सा। अगर सीधा सीधा ये लोग ये सोचते हैं कि कैश डील में ले आए तो उसके लिए आई थिंक दे हैव टू लेट पथी राणा गो, या फिर पथी राणा मुंबई को चिपका दो और थोड़े बहुत ऊपर कैश देके हार्दिक पांड्या आप ला सकते हो। एक डील जो ये कर सकते हैं कि क्या पता ये बोल दे भाई वरुण चक्रवर्ती दे दो या हर्षित राणा दे दो। हर्षित राणा और अगर हार्दिक पांड्या का कुछ ऐसा हो जाए कि अगर वो कहे भाई, बट दे वोंट लेट हर्षित राणा गो, क्यों जाने देंगे। आई थिंक उसने अच्छा डिलीवर किया है जितना अभी तक उसने केकेआर के लिए खेला है। मुझे एक और चीज याद आ रही है कि 2024 में जब ये जीते हैं टाइटल, तब भी इनकी टीम में बहुत ऑलराउंडर्स थे। और अभी भी शायद वही स्ट्रैटेजी बढ़िया रहेगी कि गजब के ऑलराउंडर्स, क्वालिटी फिनिशिंग अलॉन्ग विद कैप्टन। अब इनका लाइनअप ही अगर हम देख लें बिना रहाणे के कैसा लगता है, तो शायद बेटर ही लगेगा पिछले साल से। बिल्कुल ऊपर फिन एलन और साथ में ओपनिंग आप नारायण का आपके पास ऑप्शन खुल जाता है। वो नीचे से बेहतर ऊपर है नारायण, क्योंकि फ्री विकेट है वो। 3 पे वही रघुवंशी, 4 पे ग्रीन,
देन रिंकू, देन हार्दिक, हाउ एवर यू कैन एडजस्ट इट, और रमनदीप आई थिंक इनको लेट गो करना पड़ेगा साथ में मे भी शशांक सिंह, मतलब हाँ, फेंक रहा हूँ कुछ भी, कोई प्लेयर इनको लाना पड़ेगा जो उससे बेटर क्वालिटी का हो, क्योंकि उसने अब 2 सीजन, एक सीजन हर कोई समझता है कि ब्लंडर हो गया, नहीं चला, 2 सीजन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर 7 का एक प्लेयर सॉल्व करना है, जो प्रोबेबली इनकी टीम में है, वो जो यंग कीपर था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उस पे काफी पैसा, तेजस्वी दहिया। इवन तो भाई मैं ये भी बोलूंगा कि क्या पता है हर्षित राणा को 7 पे पुश करते हैं। करेक्ट भाई, हर्षित राणा, हर्षित कैलिस है भाई वो, आफ्टर ऑल से बैटिंग कर रहे हैं, व्हाई नॉट 7 पे अगर हर्षित राणा दिख गए तो फिर आपकी कितनी सॉर्टेड यार। और अगर इम्पैक्ट प्लेयर है तो भैंस की आंखें एक और बैट्समैन, बिल्कुल, और बॉलिंग पूरी की पूरी इंडियन बॉलिंग के साथ भी ये टीम खेल सकती है, उतनी लेवल हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर 7 पे हर्षित कैलिस है तो 12 ओवर तो आपके टॉप 7 में ही है, तो वो देखो 16 ओवर टॉप 7 में, क्योंकि नारायण हमने ऊपर भेज दिया, किसी टीम में नहीं है, किसी टीम के बाद कोई सोच भी नहीं सकता ये होने का। तो अगर ऐसा हो जाता है, आई थिंक समहाउ ये केकेआर, अभी तक ये आए नहीं है रूमर, ये प्रोबेबली टाइटल भी यही है, बट केकेआर विल रन आफ्टर हार्दिक, एंड जब तक ये रिटेंशन स्ट्रैटेजी वगैरह टीम्स अपनी रिटेंशन निकालेगी, उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि हार्दिक शायद केकेआर में आ रहा है। केकेआर प्लस एक और चीज हार्दिक को देती है जो सीएसके भी दे रही है, वो बड़ी लीग की टीम है, मतलब प्रॉपर आई थिंक टॉप 3 टीम्स जब आप देखोगे, आरसीबी ने अब 2 टाइटल जीते हैं, उससे पहले तक 0 टाइटल्स थे, इनके 3 टाइटल 2024 में लॉक इन हो गए थे। तो उस हिसाब से बड़े प्लेयर्स इसमें हर समय रहे हैं, सौरव गांगुली हो गए पहले मैच में, वो ब्रेंडन मैकलम, क्रिस गेल, गौतम गंभीर हमेशा हाई प्रोफाइल प्लेयर्स रहे हैं, एंड आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया वो होगा स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट हार्दिक के लिए, कि आए और अपनी लेगेसी यहाँ पे गाड़ के जाए। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि मैं रहाणे को भाई बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब आप कैप्टेंसी की लेगेसी देखोगे, गांगुली, गंभीर आए, फिर कुछ वक्त के लिए कैलिस भी मेरे को लगता है कैप्टन थे 1-2 मैचों के लिए, फिर आप श्रेयस अय्यर ने जिताया, तो आपके टॉप लीडर्स ने ही एक तरीके से कप्तानी करी है, और श्रेयस अय्यर अब इंडिया का कैप्टन है। बिल्कुल, कुल मिला के जो बात समझ में आती है, ओवरऑल हार्दिक को टीम चाहिए हाई प्रोफाइल, वो एलएसजी इवन कुछ हद तक मैं बोलूँगा डीसी, ये रूमर्स, मुझे डीसी के पास स्कोप नहीं है उसको लेने का, मुझे कहीं से भी नहीं लगता, वरना उनको अपनी टीम का बैलेंस खोना पड़ेगा। एंड भाई कुलदीप यादव आप खो चुके हो, आप एक मतलब और कौन खोना चाहोगे उस टीम से, मैं समझ नहीं पा रहा। अक्षर पटेल की बात आई थी भाई, अच्छा इस पे एक्सपैंड करते हैं, अक्षर पटेल और समीर रिजवी इन प्लेस ऑफ, मतलब हार्दिक, इन रिटर्न ऑफ हार्दिक पांड्या। तो भाई अगर ऐसा है तो ये ड्रीम डील है, मैं तो उठा लेता, साइन करके आ जाता, भैंस की आंख पैसे पकड़ा देता, ये लो जी डन। अगर ऐसा भाई अक्षर पटेल समीर रिजवी के बदले अगर हार्दिक मिल रहा है, मैं कहूंगा खुशी दे दो भाई, ले जाओ इन दोनों को, मेरे को नहीं चाहिए, वे तो साफ है भाई। अब मुंबई इंडियंस का भी फिर मैं सोचूंगा क्यों, क्योंकि आपके पास सैडनर ऑलरेडी है, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके, और समीर रिजवी 2 मैच वंडर भाई, सही भाई समीर रिजवी ही है आखिर यार। तो मेरे को लगता है अगर मैं भी होता शायद हार्दिक पांड्या। समीर रिजवी कहाँ का खेलने वाला प्लेयर है, 4 पे खेलता है, 3 पे खेलता है, आपके दोनों प्लेयर लॉक्ड इन है भाई। तिलक वर्मा को तो नहीं भगाओगे अब इस टीम से, और सूर्या भी मुझे नहीं लग रहा कहीं जा रहा है, he has a point to prove and I think he will prove it in 2027। तो कहाँ से अगर है ऐसा कि हार्दिक आपको मिल रहा है, भाई उठा लो यार डीसी वालों। मुझे लगता है शायद ये सबसे निचले स्तर का रूमर है, हाँ, जो मेरे को लगता है अच्छा हो सकता है, ये किसी ने अपनी बिल्कुल बुंड से गर्मा गर्म निकाला भाई। हो सकता है भाई, जिसने निकाला उसको मुबारक। लेकिन एक्चुअली भाई केकेआर के जितने सपोर्टर हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, ये भाई वीडियो को अगर शेयर करने ज्यादा से ज्यादा, और क्या पता केकेआर की खुदा ना खासा किसी मैनेजमेंट वाले ने देख ली और भाई सोचो हार्दिक पांड्या, हाँ हमने तो सोचा ही नहीं कि सबसे बड़ा प्लेयर जो अवेलेबल है उसके बारे में हमने तो सोचा ही नहीं, इन 2 जीनियसेस ने बता दिया भाई। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। केकेआर वालों भाई सब्सक्राइब करो यार, लाइक, एंड आई थिंक वही है लाइकलीहुड, चेन्नई और अगर केकेआर की बात करूं, होना ट्रेड ही है, तो मुझे लगता है 60 केकेआर एंड 40 सीएसके का ज्यादा इसलिए ही है भाई क्योंकि धोनी वहां। यस, मुझे भी है। धोनी जब वो पावर, स्टार पावर बहुत तगड़ी है, वो खींच के ला सकते हैं किसी भी वो प्लेयर को जिनसे उनकी अच्छी बनती है। संजू के केस में देखा आपने, अश्विन जैसा प्लेयर भी एक सीजन वापस आया, उसके बाद भाई ने कहा मेरा तो हो ही गया भाई, रिटायर ही हो रहा हूं। तो हार्दिक आई होप रिटायर ना हो, और जिस भी टीम में जाए, मतलब आई थिंक मुंबई से तो अब इस समय कोई भी टीम बेटर है, लखनऊ को छोड़ के बाकी किसी भी टीम में चले जाओ भाई। आई थिंक इतना ही है इस वीडियो के लिए, थैंक यू।